नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही गहरा सवाल समझने की कोशिश करने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जीवन है क्या? और हम इसे देखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के साइंटिफिक नजरिए से। तो यहीं से शुरू करते हैं। आखिर जिंदा होने का, जीवित होने का मतलब क्या है? पता है, ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से फिलोसोफर्स, धर्मगुरु और हाँ, साइंटिस्ट भी सब इसी सवाल से जूझते आए हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि साइंस के हिसाब से जीवन की परिभाषा क्या है। फिर जिंदा होने की क्या-क्या खासियतें होती हैं, उन्हें समझेंगे। इसके बाद मृत और निर्जीव के बीच का जो जरूरी फर्क है, उसे जानेंगे। और आखिर में हम जीव विज्ञान की विशाल और वाकई में बहुत ही रोमांचक दुनिया की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जीवन की वैज्ञानिक परिभाषा। देखिए, जब भी जीवन के बारे में बात होती है तो कई तरह के विचार मन में आते हैं, कुछ फिलॉसफिकल, कुछ आध्यात्मिक। लेकिन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी हमें कल्पनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि एकदम ठोस सबूतों के आधार पर जवाब देता है। तो फिर ये जीव विज्ञान है क्या? अगर सीधे साधे शब्दों में कहूँ ना, तो ये जिंदगी की कहानी है। एकदम छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल वेल तक की कहानी। ये सब कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, बस इसी की पढ़ाई है। और यही हमारी पूरी खोज का बेस है। सवाल यह है कि बायोलॉजी आखिर किसी चीज को जिंदा या मुर्दा कैसे पहचानती है? इसके लिए एक तरह की साइंटिफिक चेकलिस्ट है। चलिए देखते हैं कि किसी भी चीज को जीवित यानी अलाइव कहलाने के लिए किन-किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। बायोलॉजी ने ना जीवन की 5 खास निशानियां तय की हैं। पहली, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, यानी हर जीवित चीज छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती है, जिन्हें हम कोशिका या सेल कहते हैं। दूसरी, ऊर्जा की जरूरत। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमें काम करने के लिए खाना यानी एनर्जी चाहिए। तीसरी, ग्रोथ यानी बढ़ना। हर जीवित चीज बढ़ती है। चौथी, रिप्रोडक्शन यानी अपनी ही तरह के और जीव पैदा करना। और पांचवी, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया। सोचिए, जब किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ कैसे झट से पीछे हट जाता है। बस वही। तो अगर किसी भी चीज में ये 5 बातें हैं तो साइंटिफिकली वो जीवित है। और ये जो ग्रोथ वाली बात है ना, उसे ये ग्राफ बहुत अच्छे से दिखाता है। सभी जीवित प्राणी बढ़ते हैं। ये ग्राफ तो एक तरह से हम सबकी कहानी बता रहा है कि नहीं? बचपन और टीनेज में एकदम तेजी से ग्रोथ, और फिर एडल्टहुड में आकर एक ठहराव सा आ जाता है। यहां एक बहुत ही मजेदार बात आती है, मोशन और लोकोमोशन। हमारे शरीर के अंदर खून और न्यूट्रिएंट्स हर समय घूम रहे हैं। ये है गति या मोशन, और ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह चलना फिरना, जिसे प्रचलन या लोकोमोशन कहते हैं, वो हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। पेड़ों के बारे में सोचिए, वो जिंदा तो हैं, पर कहीं चल कर तो नहीं जाते। चलिए अब एक ऐसे फर्क को समझते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। मृत यानी डेड और निर्जीव यानी नॉन लिविंग में आखिर क्या फर्क है? ये अंतर असल में बहुत सिंपल है। मृत का मतलब है कि कोई चीज कभी जिंदा थी, जैसे पेड़ से गिरी हुई एक पत्ती, अब उसके सेल्स ने काम करना बंद कर दिया है। दूसरी तरफ निर्जीव का मतलब है कि वो चीज कभी जिंदा थी ही नहीं। एक पत्थर का उदाहरण लीजिए, उसकी सबसे छोटी इकाई सेल नहीं, एटम है, वो कभी जिंदा था ही नहीं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि जीवन क्या है और क्या नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि इसकी पढ़ाई कितनी बड़ी और कितनी अलग-अलग तरह की हो सकती है। अब हम लोग जीव विज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। असल में जीवन की पढ़ाई इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी विशाल है कि कोई एक इंसान इसमें मास्टरी कर ही नहीं सकता। बस इसी वजह से समय के साथ बायोलॉजी की कई अलग अलग स्पेशल ब्रांच बन गई, ताकि साइंटिस्ट अपनी पसंद के टॉपिक पर गहराई से रिसर्च कर सकें। और इस फील्ड को कुछ कमाल के दिमागों ने आज की शक्लें दी हैं, जैसे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने हमें सेल्स की छिपी हुई दुनिया दिखाई, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने हमें इवोल्यूशन की कहानी बताई, मेंडल ने जेनेटिक्स के राज खोले कि कैसे हमारे गुण पेरेंट से हम तक आते हैं, और लुई पास्चर, जिन्होंने हमें उन अदृश्य कीटाणुओं से लड़ना सिखाया जो बीमारियां फैलाते हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं ना, ये कमाल के हैं। मतलब स्पेस में जीवन की संभावनाओं से लेकर धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जहरों तक की पढ़ाई, सब कुछ इसमें शामिल है। चलिए कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं।
सबसे पहले बायो एस्ट्रोनॉटिक्स। जी हाँ, ये सुनने में जितना कूल लगता है भी उतना ही। ये इस बात की स्टडी है कि जब इंसानों और दूसरी जीवित चीजों को स्पेस में भेजा जाता है तो उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है। फिर आती है टॉक्सिकोलॉजी यानी जहर की पढ़ाई। और नहीं, ये सिर्फ जासूसी कहानियों के लिए नहीं है। ये समझना कि जहर कैसे काम करता है, इससे हमें दवाइयां बनाने और यहां तक के क्राइम सुलझाने में भी मदद मिलती है। और क्रोनोबायोलॉजी के बारे में सुना है? ये हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक की स्टडी है। कभी सोचा है कि हर दिन लगभग एक ही टाइम पर भूख या नींद क्यों महसूस होती है? हाँ, इसके पीछे यही हमारी अंदरूनी घड़ी काम कर रही होती है। जाहिर है, इस इतनी बड़ी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बायोलॉजिस्ट्स को कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स यानी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, ताकि वो जीवन की प्रक्रियाओं को देख सकें, उन्हें नाप सकें। इन्हें एक तरह से उनके सुपर हीरो गैजेट्स ही समझिए। माइक्रोस्कोप हमें वो दुनिया दिखाता है जो हमारी आंखों को नजर नहीं आती। कार्डियोग्राफ हमारे दिल की धड़कन की कहानी बताता है। ऑक्सीजनोमीटर से हम पौधों को बढ़ते हुए देख सकते हैं, भले ही उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो। और स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसे हम सब ब्लड प्रेशर मशीन के नाम से जानते हैं, वो हमारी सेहत के बारे में कितने जरूरी सुराग देता है। ये सारे टूल्स हमें जीवन की भाषा को समझने में मदद करते हैं। तो हमने जीवन की सबसे बेसिक परिभाषा से अपना सफर शुरू किया और जीव विज्ञान की विशाल दुनिया तक पहुंचे।